योग तत्व उपनिषद द्वितीय भाग पार्ट 2। यहाँ हमें मिताहार के बारे में बताए गए हैं। योग तत्व उपनिषद में हमने कल जहाँ तक किया था उसके बाद से गेहूँ, मूंग और चावल का आहार योग में वृद्धि करने वाला माना जाता है। गेहूँ, मूंग और चावल इनका आहार करने से क्या होती है, मानते हैं कि योग में वृद्धि होती है। तो गेहूँ, मूंग और चावल को हमें योग तत्व उपनिषद के अनुसार हमें आहार लेना चाहिए। इसको लेने के बाद से मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार प्राण का संयम वो कर सकते हैं, करने में समर्थ होते हैं। तो इसी बात को हमें योग तत्व उपनिषद के अनुसार हमें एग्जाम्स के लिए हमको याद रखनी है। क्या क्या खाना चाहिए, आहार में क्या लेना चाहिए। गेहूँ, मूंग और चावल का आहार योग की वृद्धि करने वाला माना गया है। इसको लेने के बाद मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार प्राण का संयम यानी निरोध कर सकता है। जब इस तरह प्राण वायु का यथेष्ट धारण सिद्धि हो जाती है तो उस समय क्या होती है, केवल कुंभक सिद्ध हो जाता है। जब केवल कुंभक सिद्ध हो जाता है तो रेचक और पूरक जो है वो चले ही जाते हैं। तब ऐसे मनुष्य के लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। ऐसे मनुष्य के लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। केवल कुंभक सिद्ध होने पर शरीर में जो पसीना जो उत्पन्न होते हैं, जो स्वेटिंग होती है, उसे शरीर में ही मल लेना चाहिए। तदनंतर प्राण वायु की धारण शक्ति धीरे धीरे क्रमशः बढ़ती रहने से आसन पर बैठे हुए साधक की देह में क्या होती है, कंपन होने लगती है। साधक की देह में क्या होती है, कंपन होने लगता है। इससे भी अगर आगे और देखेंगे तो इससे भी आगे और अधिक अभ्यास करने से मेढक की तरह चेष्टाएं होने लगती है। जैसे मेढक जमीन से उछल कर वापस जमीन में पुनः आ जाता है, आया जाया करता है, आता जाता रहता है, वैसे ही वह पद्मासनस्थ योगी आसन से ऊपर उठकर फिर जमीन पर आया जाया करता है। और भी अधिक अभ्यास किए जाने पर जमीन को बिल्कुल छोड़ देता है। पद्मासन में जब वो स्थित होते हैं तो पद्मासन में ही स्थित वह योगी भूमि से ऊपर उठ जाता है, मतलब उसको भूमि छोड़ देता है, वो ऊपर उठकर रहता है। उस समय आपके एग्जाम में कैसा आ सकता है कि किस किस अवस्था में योगी के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो उस समय योगी में मानवेतर चेष्टाएं करने के सामर्थ्य आ जाती है, लेकिन वह सामर्थ्य उसे किसी को नहीं बताना चाहिए, अपितु उस सामर्थ्य का स्वयं दर्शन करके अपने उत्साह को बढ़ाना चाहिए। अर्थात उस सामर्थ्य का अपने आप में किया हुआ दर्शन ही वीर्यवत्तर यानी बलवत्तर होता रहता है। ऐसे समय में वह योगी थोड़े या बहुत दुख से भी व्यथित नहीं होता। उस योगी के मूत्र और मल में कमी हो जाती है, उसकी निद्रा कम हो जाती है। इसके बाद उस योगी को कीचड़, नाक का मैल, थूक, पसीना, मुंह में गंध ये सब कभी नहीं होते। इससे भी अधिक अभ्यास किए जाने पर योगी में बहुत बल आ जाता है, जिस बल से वह भूचर सिद्धि प्राप्त करता है। भू मतलब पृथ्वी में कहीं भी वो चढ़ सकता है, आ जा सकता है। एक समय यहाँ पे, अगले ही क्षण वो किसी भी जगह पे जा सकता है पूरे पृथ्वी पे। भूचर सिद्धि का अर्थ है पृथ्वी पर विचरते हुए प्राणियों पर काबू पा लेने की सामर्थ्य उनमें होता है। बाघ हो या शरभ हो, हाथी हो या नीलगाय हो, सिंह हो या कोई और हो, पर वे सब इस योगी के मात्र हाथ से ही मारने पर मर जाते हैं और इस योगी का रूप कामदेव जैसा हो जाता है। उस योगी के जब ऐसा स्थिति उत्पन्न होती है, उस योगी के ऐसे रूप के वशीभूत होकर नारियां उनके साथ समागम यानी संभोग करना चाहती है।
यदि वह योगी समागम कर लेता है तो उसका बिंदुक्षय मतलब वीर्य का नाश हो जाता है। इसलिए स्त्रियों का संग छोड़कर आदर पूर्वक योग का अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि बिंदु के धारण करते जब हम बिंदु का जब वीर्य का जब धारण करते रहेंगे तो वीर्य के धारण करते रहने से ही ऊर्ध्वरेता बने रहने, हम योगी जो है वो ऊर्ध्वरेता बने रहते हैं, जो योगी वीर्य का धारण करते हैं। योगी के शरीर में सुगंध पैदा होती है। बाद में पूर्वार्जित पापों के क्षय के लिए एकांत में बैठकर योगी को प्लुप्त मात्रा से प्रणव का जप करना चाहिए, क्योंकि वह प्रणव मंत्र तो सर्व विघ्नों को और सभी दोषों बाधाओं को दूर करने वाला है। ऐसे अभ्यास योग से सिद्धियों का संभव यानी उत्पत्ति शुरू हो जाती है। इसके बाद एक घटावस्था होती है, वह प्राणायाम से होती है। पूर्वोक्त प्रणव जप के साथ प्राणायाम करने से वह सहज रूप से होती है। जिस अवस्था में प्राण, अपान, मन, बुद्धि, जीव तथा परमात्मा में निर्विरोध एकता स्थापित होती है, उसे घटावस्था कहा जाता है। उसके चिन्हों का आगे वर्णन किया जाएगा। यथा पहले जितना अभ्यास योगी करता था उतना अब नहीं करने पड़ेंगे, उसका चतुर्थांश ही अब करना चाहिए। दिन में अथवा रात में केवल एक प्रहर ही योगाभ्यास करना चाहिए। केवल कुंभक तो दिन में एक ही बार करना चाहिए। कुंभक में स्थिर होकर इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर लाना यही प्रत्याहार होता है। पूर्वोक्त प्रकार से योगी जब कुंभक करता है तब उसे प्रत्याहार कहा जाता है योग तत्व उपनिषद के अनुसार। ऐसे प्रत्याहार के समय योगी अपनी आँखों से जो कुछ देखता है उसे आत्मबल ही समझे। अपने कानों से जो कुछ भी सुनता है उसे आत्मवत ही समझे। अपनी नासिका से जो कुछ भी सूंघता है उसे आत्मरूप ही समझे। जीभ से जो कुछ भी आस्वाद करे उसे आत्मवत ही समझे। त्वगिंद्रिय से जिस किसी का स्पर्श करे उसे आत्मवत ही समझे। इस प्रकार सभी ज्ञानेंद्रियों को, उसके विषयों को योगी अपने आत्मा में ही धारण करे। इस प्रकार प्रत्याहार प्रतिदिन एक बार योगी को आलस्य रहित होकर एक प्रहर तक करना चाहिए। कब तक करना चाहिए? एक प्रहर तक करना चाहिए। इस प्रकार योगी के चित्त का सामर्थ्य योगाभ्यास करते करते बढ़ता जाता है। जैसे कि दूर से सुनाई पड़ना, दूर से दिखाई पड़ना, एक क्षण में बहुत दूर चले जाना, वाणी की सिद्धि, इच्छानुसार रूप धारण करना, अदृश्य हो जाना, अपने मल मूत्र के लेप से लोहे को सोना बना देना, आकाश में गमन करना इत्यादि सामर्थ्य सतत क्या होती है? योगाभ्यास करते करते आ जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे योगी योगाभ्यास करेंगे उनको यह सामर्थ्य क्या होती है? अपने आप आ जाती है। परंतु बुद्धिमान योगी को यह सोच लेना चाहिए कि उसकी योग की परम सिद्धि के लिए ये सभी सामर्थ्य अवरोधक है, यानी क्या? विघ्न रूप में है या विघ्न रूप ही है। बुद्धिमान योगी को इन सामर्थ्यों में मग्न नहीं होना चाहिए और जहाँ तहाँ अपने सामर्थ्यों का क्या? प्रदर्शन भी नहीं करना चाहिए। अर्थात यह तात्पर्य यह है कि बुद्धिमान योगी को ऐसे सिद्धियों का प्रदर्शन से बचना चाहिए। इसलिए श्रेष्ठ योगी को जनसाधारण के सामने अज्ञानी, मूर्ख, बहरा जैसा बर्ताव अपने सामर्थ्य को छिपाने के लिए करना चाहिए। शिष्य लोग तो अपने अपने कर्मों की सिद्धि के लिए
उन योगी के पास निश्चित ही विज्ञप्तियां क्या करेंगे, याचना करेंगे, लेकिन उससे फलस्वरूप क्या होगा? फलस्वरूप उनके उन कार्यों में फंसकर योगी अपने योगाभ्यास को क्या होते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए इस योगी को तो ऐसे भी सभी प्रकार के व्यापारों को छोड़कर केवल योग निष्ठ ही बने रहना चाहिए। गुरु के वाक्य को बिना भूले हमेशा ही योगाभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। इस प्रकार के योग के अविरत किए गए अभ्यास से क्या उत्पन्न होती है? घटावस्था उत्पन्न होती है। जो मनुष्य अभ्यास नहीं करता और केवल वृथा बातें करता है, उसके द्वारा यह घटावस्था क्या होती है? सिद्ध नहीं होती। इसलिए सभी प्रयत्न करते हुए निरंतर योग का ही अभ्यास करते रहना चाहिए। इसके बाद घटावस्था के बाद एक और परिचय नाम की क्या होती है? अवस्था प्राप्त होती है। अग्नि के साथ कुंडलिनी की भावना करके निरोध रहित होकर सुषुम्ना में जब प्राण वायु का प्रवेश होता है, तब क्या होती है? तब यह परिचय की अवस्था प्राप्त होती है। इस महापथ में वायु के साथ जब चित्त का भी वहां प्रवेश होता है और जिस योगी का चित्त भी इस तरह सुषुम्ना में वायु सहित प्रविष्ट हो जाता है, उसको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में अपने अवयवों में विभक्त पंचभूतों में ब्रह्म से लेकर सदाशिव पर्यंत 5 देवों की धारणा होती है। 5 देवों की क्या होती है? धारणा होती है। पैरों से घुटनों तक का स्थान पृथ्वी तत्व का स्थान माना गया है। कहां से कहां तक? पैरों से घुटनों तक का स्थान। याद रखिएगा, एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। पैरों से घुटनों तक का स्थान पृथ्वी तत्व का स्थान माना गया है। 4 अंत कोणों से युक्त यह पृथ्वी पीले वर्ण और लकार से युक्त कही गई है। पृथ्वी तत्व में वायु को आरोपित करके उसमें लकार को जोड़कर उस स्थान में सुनहरे रंग वाले चतुर्मुख और चतुर्भुज ब्रह्मा जी का ध्यान करना चाहिए। इस तरह लकार मीन्स आपने मंत्रों को पढ़ा है ना, जैसे कि आपका अलग अलग जगह पे लकार मतलब आपका किस जगह बता रहे हैं आप? ये भी आया ना, पृथ्वी पीले वर्ण और लकार से युक्त कही गई है। आपने पढ़ा है ना कि अलग अलग जगह पे जो हमारे जितने भी हमारे चक्र होते हैं उनमें एक मंत्र होती है, लंग वंग हंग ऐसा होती है ना, इसका आधार पे। इसमें ये इसका उन्होंने वर्णन तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो बताए हैं वो उसी से आई है। जो हर चक्र की एक आपका क्या होती है? बीज मंत्र होता है। लंग वंग रंग यंग हंग ऐसे आपने पढ़े हैं। इन्होंने खाली उस मंत्र के बारे में मैं कहा, क्योंकि आपका मूलाधार चक्र में क्या होती है? आपका शुरू होती है खाली उस जगह पे, वहां से आपका लंग से शुरू होती है बीज मंत्र। इसलिए तो इस तरह से क्या बताया गया है? पृथ्वी तत्व में वायु को आरोपित करके उसमें लकार को जोड़कर उस स्थान में सुनहरे रंग वाले चतुर्भुक और चतुर्भुज ब्रह्मा जी का ध्यान करना चाहिए। इस तरह से 5 घटिका मतलब एक घटिका मतलब 24 मिनट होती है, तो 5 घटिका मतलब 24 × 5 कितना होगा? 120 मिनट, यानी कितना होगा? 2 घंटे, क्योंकि 60 मिनट में क्या होती है? 1 घंटे होती है। तो 2 घंटे तक क्या करना चाहिए? ध्यान करने से पृथ्वी तत्व को जीत लेते हैं। ऐसा योगी की पृथ्वी के संयोग यानी कि आघात से मृत्यु नहीं होती। आपने सुने होगा कि पहले के जो ऐसे मनुष्य थे, योगी थे, जिनको वरदान भी प्राप्त होते थे कि ऐसे उनका मृत्यु नहीं होगा, क्योंकि जब कोई योगी को वरदान के माध्यम से भी हम पाते थे और योग के ऐसे साधना से भी पाते थे कि उनको पृथ्वी के संयोग से यानी किसी भी तरह से जो आघात करते हैं
किसी भी मतलब वस्तु के आघात से उनकी मृत्यु नहीं होता जब इनको ऐसे स्थिति को यानी पृथ्वी तत्व को जो जीत लेते हैं। घुटने से लेकर पायु गुदा तक का स्थान जल का स्थान माना गया है। एग्जाम के लिए याद रखेंगे, घुटने से लेकर गुदा तक का स्थान क्या है? आपका जल का स्थान है। वह जल तत्व अर्धचंद्र रूप में और वंग बीज वाला माना गया है, जो हम अभी बात कर रहे थे, लंग वंग रंग इत्यादि। इस जल तत्व में वायु का आरोपण करके उसे वंकार के साथ बीज को जोड़कर 4 हाथ वाले मुकुटधर शुद्ध स्फटिक से वर्ण वाले पीले वस्त्र पहने हुए भगवान अच्युत, जो कभी च्युत नहीं होते, अर्थात जो अपने कभी लक्ष्य से कभी नहीं भटकते, तो इसको कहता है अच्युत। तो इसलिए भगवान का एक और नाम क्या है? अच्युत भी है, नारायण का, विष्णु का। जो भगवत गीता में अर्जुन कई बार श्री कृष्ण को हे अच्युत नाम से पुकारते हैं, जो अपने लक्ष्य से कभी अलग नहीं होते, जो कभी च्युत नहीं होते, जो उसको उनको अच्युत कहते हैं। भगवान अच्युत अर्थात नारायण देव का 5 घटिका तक ध्यान करके योगी जल तत्व को जीत लेता है, क्योंकि जल तत्व का देवता कौन होते हैं? विष्णु होते हैं, और सभी पापों से छुटकारा पा लेता है। इसलिए जल का हमारे जीवन में इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विष्णु क्या है? पालन करता है। इस तरह जल तत्व को जीत लेने के बाद जल से उसे कोई भय नहीं रहता, जल में उसकी मृत्यु नहीं होता। पायु यानी गुदा से लेकर हृदय पर्यंत के स्थान को वही स्थान कहा जाता है। वह अग्नि त्रिकोण रूप कैसे रूप होती है? अग्नि त्रिकोण रूप में और रक्त वर्ण तथा रकार बीज वाला माना गया है। उस बहिर में वायु का आरोपण करके उसे ईकार रूप बीज से जोड़कर 3 आंखों वाले वरदान देने वाले तरुण आदित्य के समान कांति वाले सभी अंगों में भस्म का लेप किए हुए अति प्रसन्न ऐसे रुद्र का स्मरण करते हुए 5 घटिका तक ध्यान करना चाहिए। ऐसा साधन करके बहिर से नहीं जलाया जा सकता, उसका शरीर जलता नहीं है, भले ही वह अग्नि के घेरे के बीच में क्यों न हो, उनको अग्नि से मृत्यु नहीं होती। हृदय से लेकर भौहें तक का स्थान वायु का क्षेत्र कहा गया है। योग तत्व उपनिषद के अनुसार वह 6 कोनों के आकार का, आप कोण क्या देखेंगे? एग्जाम में आ सकते हैं। आप अभी आपने देखा था, आपने ये ऊपर का क्या था आपका, जो हमने अग्नि तत्व का देखा था, ये अग्नि त्रिकोण था, याद देखेंगे। 3 कोण के लिए 3 कोण त्रिकोण था ये, और यहाँ हम क्या देखते हैं? वह 6 कोनों के आकार का। हृदय से लेकर भौह तक का स्थान वायु का क्षेत्र कहा गया है। वह 6 कोनों के आकार का, काले रंग का और भास्वर यह अक्षर वाला होता है। इस प्रकार मरुस्थान मतलब जहाँ पे वायु का स्थान होता है, तो इस प्रकार मरुस्थान पर, वायु स्थान पर यकार होता है। यहाँ भास्वर यानी यह अक्षर के साथ विश्वतोमुख सर्वज्ञ ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ भी 5 घटिका अर्थात 2 घंटे का ध्यान करते रहने से साधक वायु की तरह आकाश विहारी होता है। वायु से उसकी मृत्यु नहीं होती और वायु से उसको भय भी नहीं होता। इसीलिए जो पहले जो योगीगण होते थे, उनको पंच महाभूत के जो सिद्ध हो जाते थे, उनको किसी भी तरह से कोई भय नहीं होता था, क्योंकि पूरा यूनिवर्स इस 5 महाभूत से ही तो बनी हुई है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। भाव के बीच के भाग से लेकर मूर्धा तक के अंत का क्षेत्र, मूर्धा के अंत तक का क्षेत्र आकाश स्थान कहा गया है। वह व्योम आकाश, व्योम वृत्त जैसे आकार वाला तथा धुएं कैसे रंग वाला तथा हकार अक्षर से युक्त होता है। ऐसे उस आकाश तत्व में वायु का आरोपण करके
उसके साथ हकार को जोड़कर भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। वह भगवान शंकर बिंदु रूप है, महादेव है, व्योम जैसे आकार वाले हैं, सदाशिव है, शुद्ध स्फटिक जैसे वर्ण वाले हैं, मस्तक पर बाल चंद्र को धारण किए हुए हैं, 5 मुख वाले हैं, सौम्य मुद्रा वाले हैं, 10 हाथ वाले हैं, 3 आँखों वाले हैं, सभी शास्त्रार्थ जितने शस्त्र है सभी शास्त्रास्त्रों को मतलब अस्त्र शस्त्र को सभी शास्त्रास्त्रों को धारण किए हुए भी हैं, सभी आभूषणों से सुशोभित है, उमा सहित उमा रूपी अर्ध देह वाले हैं। वह सभी कारणों के भी कारण स्वरूप है। आकाश तत्व में उनका ध्यान करते रहने से अवश्य ही आकाश में विचरण की शक्ति प्राप्त होती है, योग तत्व उपनिषद के अनुसार। ऐसा योगी कहीं भी रहता हो, फिर भी वह अत्यंत सुख को भोगता है। विचक्षण योगी को इस प्रकार की 5 धारणाएं करनी चाहिए। इसमें उस योगी के शरीर का दृढ़ हो जाता है और उसको मृत्यु का कोई भय नहीं होता। ऐसा महाबुद्धिशाली योगी ब्रह्मा के प्रलय समय में भी, जब प्रलय भी हो जाती है, सर्व सृष्टि के प्रलय में भी दुखी नहीं होता। 6 घटिका तक वायु को रोककर आकाश तत्व में इष्ट सिद्धि देने वाले देव का निरंतर ध्यान करते रहना चाहिए। इस प्रकार के सगुण ईश्वर का ध्यान करने से अनिमादि सिद्धियां प्राप्त होती है। इस सगुण ध्यान के बाद जब योगी निर्गुण ध्यान युक्त हो जाते हैं, तब उसको समाधि प्राप्त हो जाती है, योग तत्व उपनिषद के अनुसार। इस प्रकार अनवरत साधना से योगी 12 दिवसों में समाधि को प्राप्त कर सकता है। प्राण वायु के पूर्वोक्त प्रकार से निरोध करने पर यह योगी जीवन मुक्त हो जाता है। जीवात्मा और परमात्मा के समान अवस्था को ही, जब जीवात्मा और परमात्मा की अवस्था समान हो जाती है, तो समान अवस्था को ही समाधि कहा जाता है, योग तत्व उपनिषद के अनुसार। ऐसा समाधि प्राप्त जीवन मुक्त योगी अपने देह को स्वयं अपनी इच्छा से छोड़ सकता है। वह देह छोड़कर परब्रह्म में लीन हो जाता है। उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। यदि उसको अपना शरीर प्रिय हो और उसे छोड़ना न चाहता हो, तो वह अनिमादि सिद्धियों से युक्त होकर सभी लोकों में यथेष्ट विहार कर सकता है। कभी कभी अपनी इच्छा से देव होकर स्वर्ग में आनंद भी कर सकता है। इतनी सामर्थ्य मिल जाती है जब उनको ऐसी शक्ति मिल जाती है। तो योगी अपनी इच्छा से एक क्षण में ही मनुष्य, यक्ष, सिंह, बाघ, हाथी, घोड़ा आदि अनेक रूपों को धारण कर सकता है। वह अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार कर सकता है। वह योगी महासमर्थ होता है। योगियों में भेद तो अभ्यास के भेद से होता है, पर फल तो समान ही होता है। अब महाबंध के विषय में कहा जा रहा है कि बाएं पैर की एड़ी के द्वारा पहले योनि के स्थान को दबाना चाहिए। बाएं पैर की एड़ी के द्वारा पहले योनि स्थान को दबाना चाहिए तथा दाहिने पैर को फैलाना चाहिए। फिर उसको अंगूठे से दोनों हाथों से जोर से पकड़ना चाहिए और इसके बाद ठोड़ी को छाती से लगाना चाहिए। तब फिर वायु को धीरे धीरे भीतर धारण करके यथाशक्ति कुंभक करना चाहिए और बाद में उसे रेचक के द्वारा बाहर निकाल देना चाहिए। इस प्रकार की क्रिया को निरंतर बाएं और दाएं, पुनः दाएं और बाएं, इस प्रकार अभ्यास करते रहना चाहिए। अर्थात पहले बाएं पैर की एड़ी से जिस तरह शुरू किया था, उसी तरह से दक्षिण पैर की एड़ी से शुरू करके इसको हम इंटरचेंज कर लेंगे, अदल बदल कर लेंगे, करके
अभ्यास को निरंतर करते रहना चाहिए। पहले प्रसारित किए गए पैर को अब पहले की तरह पूर्ववत क्या करेंगे, जंघा पर हम नवा लेते हैं, नवाना चाहिए, और इसको क्या बोलते हैं, इसको महाबंध कहा जाता है। ऊपर बताए अनुसार यही महाबंध कहलाता है। योग तत्व उपनिषद के अनुसार इस बंध का दोनों तरीकों से अदल बदल कर अर्थात परिवर्तित क्रम से अभ्यास किया जा सकता है। जब महाबंध में सतत संलग्न वह योगी एकाग्र होकर कंठ की मुद्रा के जरिए वायु की गति को आवृत करके दोनों नथुनों को संकुचित करके तत्परता पूर्वक वायु को भर लेता है। जब ऐसा करता है तब इसी को महाबंध कहा जाता है। सिद्ध पुरुष सदैव इसका अभ्यास करते रहते हैं। जीभ को भीतर के कपाल में लौटाकर दोनों भ्रुकुटियों के बीच दृष्टि रखी जाती है, और जब जीभ को भीतर के कपाल में लौटाकर दोनों भ्रुकुटियों के बीच में दृष्टि जब रखा जाता है, जब रखते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, उसको खेचरी मुद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। कंठ को संकुचित करके ठोड़ी को मजबूत से जब स्थापित किया जाता है तब क्या होती है, तब जालंधर बंध होता है। यह बंध मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान काल रूप होता है, और क्योंकि मृत्यु रूपी हाथी के लिए क्या होती है, मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान काल रूप होती है, कौन, जालंधर बंध। और जिस बंध से प्राण सुषुम्ना से उठ जाता है उसे योगी लोग उड्डयन नामक बंध कहते हैं, उसको उड्डयन बंध कहते हैं। एड़ी से योनि स्थान को यत्न पूर्वक दबाकर भीतर की तरफ खींचना चाहिए। इस तरह अपान को ऊंचे उठाकर जो बंध किया जाता है उसे योनि बंध कहा जाता है। इस योनि बंध की क्रिया से प्राण, अपान, नाद और बिंदु में मूल बंध के द्वारा एकता स्थापित की जाती है, और यह बंध निस्संदिग्ध रूप से योग की सिद्धि को प्राप्त कराता है। योनि बंध के से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, आप लोग इसके याद रखेंगे। अब बात करेंगे विपरीत करने की। अब विपरीत करनी नामक मुद्रा के बारे में कहा जाता है। यह मुद्रा सभी प्रकार की व्याधियों की यानी पीड़ाओं को नाश करने वाली होती है। इस विपरीत करनी मुद्रा का नित्य अभ्यास करने से साधक की जठराग्नि तीव्र हो जाती है। फलस्वरूप साधक बहुत अन्न पचाने में समर्थ हो जाते हैं। इस समय में यदि साधक कम आहार लेगा तो उसकी जठराग्नि उसके शरीर का ही नाश कर देती है। इस मुद्रा के लिए प्रथम दिन एक क्षण के लिए सिर नीचे और दोनों पैर को ऊपर की ओर रखना चाहिए। बाद में प्रत्येक एक दिन एक एक क्षण करके इस अभ्यास को बढ़ाते रहना चाहिए। ऐसा करने से 6 मास के भीतर ही साधक अगर 6 महीने तक अगर ऐसा अभ्यास करेंगे तो 6 मास के भीतर ही साधक की शरीर की झुर्रियाँ और बालों की सफेदी नष्ट हो जाती है। जो साधक हर रोज 1 प्रहर तक 6 महीने पर्यंत विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास करता है वह काल को वश में कर लेता है, और जो योगी वज्रौली मुद्रा का अभ्यास करता है वह सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। उस वज्रौली मुद्रा के साधक की सिद्धि तो उसके हाथ में ही होती है। ऐसा योगी भूत और भविष्य को जान लेता है और वह आकाश में विचरण करने वाला हो जाता है। जो योगी अपने मूत्र को हर रोज पीता है और प्रतिदिन उसे सूंघता भी है और साथ साथ पूर्वोक्त प्रकार से वज्रौली का अभ्यास भी करता है, उस क्रिया को अमरौली कहा जाता है। अब इसके बाद राजयोग होता है, अर्थात वह योगी बाद में तुरंत राजयोग का अधिकारी बनता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजयोग में संपन्न हो जाने के बाद उस योगी को फिर हठयोग आदि अन्य विधियों की
जब राजयोग उनको प्राप्त हो जाती है तब हठयोग आदि अन्य विधियां करने की आवश्यकता नहीं रहती। तब उस योगी के विवेक और वैराग्य उत्पन्न होता है, तब इस योगी को विवेक और वैराग्य उत्पन्न होता है। ऐसे योगियों में विष्णु नाम के महातपस्वी और महाभूत स्वरूप भगवान है। ऐसे योगियों में विष्णु नाम के महातपस्वी और महाभूत स्वरूप भगवान है। यह भगवान पुरुषोत्तम तत्व मार्ग पर चलने वालों के लिए दीपक के समान दिखाई पड़ते हैं। अब यह जीवन विविध योनियों में भटकता हुआ जब मानव योनि में आता है, तब विचित्र बात यह होती है कि बचपन में जिस स्तन को उसने पिया है, उसी स्तन को वह युवावस्था में दबा के वह आनंद लेता है। यहाँ पे सूत्र में श्लोक में बता दिया गया है कि तत्व मार्गे यथा दीपो दृश्यते पुरुषोत्तम यह स्तन पूर्वपितस्तनं निष्पीडय मुदमश्नुते यस्माज्जातो भगात् पूर्व तस्मिन्नेव भगीरमन या माता सा पुनर्भार्या, भार्या मतलब पत्नी, या भार्या मातरेव ही। इसका अर्थ क्या हुआ कि अब यह जीवन विविध योनियों में भटकता हुआ मानव योनि में आता है। तब विचित्र बात यह होती है कि बचपन में जिस स्तन को उसने पिया, उस स्तन को युवावस्था में वो दबा के आनंद लेता है, और उसने जिस योनि से जन्म लिया था वैसे ही योनि में बार बार रमन किया करता है। एक जन्म में जो माता होती है, दूसरे जन्म में वही स्त्री हो जाती है। इसी को बताया इसमें कि यस्मात् जातो भगात् पूर्व तस्मिन्नेव भगे रमन या माता सा पुनर्भार्या या भार्या मातरेव ही। जो माते होते हैं वो दूसरे जन्म में वो स्त्री होते हैं, इसी को बताया इसमें, स्त्री हो जाते हैं। जो पिता है वह पुत्र बन जाता है, तथा जब पुत्र होता है वही फिर पिता भी बन जाता है। इस प्रकार यह संसार चक्र कूप चक्र अर्थात रहट के ही समान, एक रहट के समान ही है, जिसमें प्राणी तरह तरह की योनियों में गमनागमन किया ही करता है। तीन ही लोक है, तीन ही वेद है, तीन ही संध्याएं हैं, तीन ही स्वर है, तीन ही अग्नि है, तीन गुण कहे गए हैं, तथा तीन अक्षरों में सब कुछ विद्यमान है। इन तीन अक्षरों का और अर्थाक्षर का भी योगी को अध्ययन करना चाहिए। सब कुछ इन्हीं तीन अक्षरों में ही पिरोया गया है। वही सत्य है, वही परम पद है। जिस तरह पुष्प में गंध, दूध में घी, तिल में तेल और पत्थरों में सोना निगुर रूप से रहता है, वैसे ही वह सब में व्याप्त होता है योग तत्व उपनिषद के अनुसार। हृदय स्थल में जो कमल पुरुष है, कमल पुष्प है, पुरुष नहीं, हृदय स्थल में जो कमल पुष्प है उसका मुख नीचे की ओर, याद रखिएगा इस कंटेंट को, हृदय स्थल में जो कमल पुष्प है उसका मुख नीचे की ओर है और उसका दंडी ऊपर की ओर है। एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही आपका एक लाइन उठा के आपको एग्जाम में आपको इसको इस सेम टू सेम लाइन आपको दे सकते हैं और पूछ सकते हैं क्वेश्चन। नीचे बिंदु है, उसी के बीच में मन प्रतिष्ठित है। आकार के द्वारा रचित किया हुआ वह पद्म ओकार के द्वारा भेदा जाता है और बाद में मकार के द्वारा नाद को प्राप्त करता है। अर्ध मात्रा तो निश्चल ही है, रहती है। उस अर्ध मात्रा शुद्ध स्फटिक जैसी अंश रहित और पापनाशक होता है। ऐसे योग साधक योगी मुक्तावस्था को पा लेता है। जैसे कछुआ अपने हाथ पैर सिर को अपने भीतर स्थापित कर लेता है, वैसे ही सभी द्वारों में भरकर दबाया गया वायु 9 द्वारों के बंद होने पर, 9 द्वारों के बंद होने से ऊपर जाता है।
जैसे वायु रहित घड़े के बीच रखा गया दीपक होता है, जैसे कि वायु रहित घड़े के बीच रखा गया दीपक होता है, वैसे ही कुंभक को जानना चाहिए। इस योग साधना में 9 द्वारों के अवरुद्ध किए जाने पर निर्जन निरुपद्रव स्थान में केवल आत्म तत्व ही शेष रह जाता है। ऐसा ही यह योग तत्वोपनिषद है। यहाँ योग तत्वोपनिषद संपूर्ण होते हैं। आज हमने योग तत्वोपनिषद को हमने समाप्त किया। हमारे यूजीसी नेट के सेकेंड पेपर के 3rd यूनिट में 8 उपनिषद है। इसमें हमने श्वेताश्वर उपनिषद और योग तत्वोपनिषद, ये दोनों उपनिषद हमने समाप्त किए। दोनों उपनिषद 2-2 पार्ट में हैं और कल हम शुरू करेंगे एक नया उपनिषद। और कल आपका योग दर्शन के टेस्ट भी होंगे सुबह 9 बजे से। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।